अकलंक से जब पूछा कि तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा छोटा भाई मरते हुए तुमने देखा। अकलंक कहते हैं मेरा भाई मरा नहीं है, मेरा भाई शहीद हुआ है। मेरे भाई ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। जैसे एक देश रक्षा के लिए एक नौजवान सैनिक मौत के घाट उतर जाता है हंसते हंसते, ऐसे ही मेरे भाई ने धर्म की रक्षा के लिए, अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए, मिथ्यात का भंजन करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। वो शहीद हुए, वो अमर हैं, इतिहास में अमर रहेंगे और रहे हैं। और अकलंक उस स्थान से चल पड़ते हो रत्न संचयपुर नगर की ओर चले जाते हैं और एक जिनालय में जाकर के बैठ जाते हैं। बड़े चिंतन और मनन के साथ विचार करते हैं कि आगे भविष्य में हमारे धर्म की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि आने वाला पंचम काल दुराचारियों की संख्या बढ़ेगी, भौतिकवाद का युग बढ़ेगा, मिथ्यात का बोलबाला दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। सम्यक से जी चुराएंगे और मिथ्या की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने घरों से सम्यक फोटोएं भी हटा देंगे और मिथ्यात की फोटोएं अपने घर में लगाएंगे। बहुत सारे चिन्ह आज लोगों के घरों में रागी देसी कुदैयों के भरमार पड़ी है। अकलंक स्वामी ये जानते थे, तब उन्होंने विचार किया कि समाज को कैसे संस्कारित किया जाए। तो अकलंक स्वामी जिनालय में जाकर के विराजमान थे और वहां की रानी ने अष्टांगिका पर्व में 8 दिन का उपवास किया था। प्रति वर्ष अष्टांगिका पर्व में उपवास करती हैं वह रानी और एक विशाल जुलूस निकालती है, रथोत्सव करती है। सारे नगरवासी उस जलसे में शामिल होते हैं बड़ी श्रद्धा और भक्ति से, आस्था और विश्वास के साथ। एक एक व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है कि दिगंबर जैन धर्म का रथ हमारी गलियों में आएगा। जिन गलियों में पापी, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, अत्याचारी निकलते हैं, ऐसी दूषित गली को पवित्र करने के लिए हमारे जिनेंद्र भगवान का रथ गली गली में प्रवेश होगा। एक एक बच्चा अपना घर दुल्हन सा सजाता है, माँ बहन अपने घर को दुल्हन सा सजाती है, मंगल कलश की स्थापना करती है कि आज हमारे घर से जिनेंद्र भगवान का रथ निकलेगा। अनेक अनेक दीपावली जैसे दीपकों को सजाती हैं। तब रानी उनके पास जाती है। अकलंक जिनेंद्र भगवान की आराधना में लीन थे। तब रानी ने कहा, ब्रह्मचारी जी, बहुत बड़ा संकट है धर्म के ऊपर, और धर्म के ऊपर जब संकट आता है तो हर व्यक्ति को कमर कस लेना चाहिए, और जब कमर कसता है आदमी तो फिर मरने की चिंता नहीं करता, क्योंकि धर्म एक ऐसी शक्ति है जिसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और अकलंक ने कहा कि हे महारानी, तुम क्या चाहती हो? बोले कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेरा रथ धूमधाम से निकलना चाहिए
मगर अभी कुछ महीनों से यहां पर एक बौद्ध साधु आया है। अब उस बौद्ध साधु ने के पास एक कन्या थी। उस कन्या को राजा ने अपनी रानी बना लिया, मगर शर्त रखी थी बौद्ध साधु ने कि अगर तुम बौद्ध दर्शन को मानोगे तो हम इस कन्या से शादी करेंगे तुम्हारी। क्योंकि एक अबोध अनाथ कन्या एक स्थान पर दाना बीन बीन करके खा रही थी। दिगंबर साधुओं ने देखा और कहा कि ये होनहार कन्या है। इतना सुना कि बौद्ध साधु ने उसे अपने पास लालन पालन करने के लिए रख लिया। और आज जब वो बड़ी हो गई तो राजा उस कन्या पर मोहित हो गए हैं और राजा ने उस कन्या को प्राप्त करने के लिए अपना ईमान बेच दिया है, धर्म बेच दिया है। एक बेश्या से भी छोटा काम राजा ने कर दिया है। बंधुओं, कितने भी गिर जाना मगर कभी अपना ईमान मन बेचना, अपनी नजर से कभी मत गिरना। दुनिया की नजर से गिर जाओ तो गिर जाओ, मगर स्वयं के द्वारा स्वयं की नजर से कभी पतित मत होना। ऐसा कोई जिंदगी में काम मत कर लेना कि तुम स्वयं के द्वारा इतने लज्जित और इतने अपमानित हो जाओ कि तुम स्वयं से स्वयं के प्रति घृणा भाव आ जाए कि हम इतने गिरे हुए लोग हैं, हम इतने पतित हैं कि हम स्वयं अपने आप का सिर ऊंचा करके न चल सकें। जो भी हमें देखता है वो उंगली उठाता है, ये वही पापी है, ये वही पापी है। तो ऐसा कोई अपनी जिंदगी में कोई काम मत करना दोस्तों कि जिससे तुम्हारा पतन हो जाए और तुम अपनी जिंदगी एक दर्दनाक तरीके से समाप्त करो, वेदना से घुट घुट करके मरो। उस कन्या से इतना मोहित हुआ वह राजा, इतना मोहित हुआ कि उस बौद्ध साधु की बात को उसने स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं इसे पटवानी बनाने के लिए तैयार हूं, मैं अहिंसा धर्म छोड़ता हूं और बौद्ध दर्शन को स्वीकार करता हूं। बौद्ध साधु ने यह स्वीकृति मिलते ही अपने पास पलने वाली उस बालिका को राजा के साथ पानी ग्रहण कर दिया। और मैंने शायद एक दिन कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा बिरला पुरुष होगा जो अपनी पत्नी की बात ना मानता हो। मुझे तो नहीं लगता कि दमोह में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी की बात ना मानता हो। क्या विचार है? सारे लोग मानते हैं, सब मानते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। ऐसी ही चर्चा एक कुछ समय कुछ वर्षों पहले चली तो राजा के मन में भी ये बात आई कि ऐसा कोई व्यक्ति मेरे राज्य में है जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता हो। तो मंत्री ने कहा कि राजा सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। मगर राजा थोड़ा सा विवेकशील था, उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है, इतना चोरू का गुलाम नहीं है हमारे भारत का आदमी कि हर बात अपनी पत्नी की मान ले। मगर मंत्री कहता है कि राजन आप कुछ भी कहें, सारे पुरुष अपनी पत्नी की बात मानते हैं। राजा ने कहा कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। तो कहा ठीक है, इसकी एक प्रतियोगिता करा देते हैं। और प्रतियोगिता करा दी गई। एक तरफ बोर्ड लगा दिया कि जो अपनी पत्नी की बात मानते हैं वो इस तरफ खड़े हो जाएं और जो नहीं मानते वो इस तरफ खड़े हो जाएं। लाखों की तादाद में लोग खड़े हो गए जो अपनी पत्नी की बात मानते थे। जहां बोर्ड लगा था कि जो अपनी पत्नी की बात मानते वो यहां खड़े हो जाएं, लाखों की तादाद में खड़े हो गए। वो पूछने जा रही है कि मानते हो कि नहीं। और 2-3 पुरुष इस तरफ खड़े हो गए। कितने बैठे हैं? 2, 3, 4 बैठे। तो 4-5
बैठ गए। उस दूसरी तरफ राजा जब मंच पर आए तो राजा ने पूछा कि मंत्री जी क्या हुआ? बोले राजन सभी मानते हैं। राजा साहब ने इधर उधर दृष्टि घुमाई तो देखा कि 4-5 पुरुष तो इस तरफ बैठे हैं। तो उनसे पूछा कि भाई आप अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? बोले मानता हूं। बोले फिर यहां क्यों बैठे हो? बोले हमारी पत्नी ने कहा था कि जहां भीड़ हो वहां खड़े मत होना, जहां भीड़ हो वहां खड़े मत होना, इसलिए हम लोग यहां बैठे हैं। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने कहा कि पत्नी की बात इससे सिद्ध हुआ कि सभी लोग मानते हैं। और अब पत्नी है कहां? अब तो मिसेस है, मिसेस वाइफ। और मैंने बताया था मिसेस कौन होती है और वाइफ कौन होती है। मिसेस वो होती है जो मिस्टर की बात को मिस कर देती है, उसका नाम मिसेस होता है। और वाइफ वो होती है जो कभी कभी नाइफ का काम कर जाती है, वो वाइफ होती है। तो ये सारी दुनिया आज दिन दूनी रात चौगुनी बदलती चली जा रही है। तो राजा ने भी अपनी नौ नवेली दुल्हन जो रानी बनाई थी, वह रानी बौद्ध दर्शन को मानने वाली थी, क्योंकि बचपन से बौद्ध दर्शन में पली थी। वह अहिंसा और हिंसा को नहीं समझती थी। बौद्ध साधु ने उसे पाला था और राजा ने स्वीकृति दी थी कि मैं बौद्ध दर्शन को स्वीकार करूंगा। जब उस रानी ने कहा कि जलूस तो निकलेगा मगर पहला रथ हमारे बौद्ध दर्शन का निकलेगा, दूसरे नंबर पर रथ अहिंसा धर्म का निकलेगा, राजा ने स्वीकृति दे दी। और जो रानी पहली रानी थी वह ने संकल्प कर लिया कि अगर मेरा रथ पहले नहीं निकला तो मैं चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दूंगी। कैसी थी महारानियां, कैसी थी रानियां? धर्म के लिए मरने को तैयार थी। सरदार जी कैसे बने? जब सिखों के ऊपर अत्याचार और अनीति होने लगी तब गुरु नानक देव उत्पन्न हुए और गुरु नानक ने हर घर से एक व्यक्ति को तैयार किया, उसे सरदार के नाम से घोषित किया कि तुम सरदार हो, इस घर की रक्षा करोगे। और 5 चीजें कहीं, एक केस रखोगे, एक कंगा रखोगे, एक कटार रखोगे, एक कच्छा रखोगे और एक कड़ा रखोगे। ये 5 का और सरदार एक जाति आज वर्तमान में उत्पन्न हो गई। ये गुरु नानक ने अपनी रक्षा के लिए, अपने अपने परिवार की रक्षा के लिए एक युवा तैयार किया था और उसे सरदार कहा था। अब एक सरदार जाति हो गई। सत श्री अकाल। तो ऐसे ही रक्षा, अपनी अपनी रक्षा करने के लिए हम अपने जीवन को संभालें। और रानी ने धर्म की रक्षा के लिए संकल्प कर लिया कि मेरे चारों प्रकार के आहारों का त्याग। अकलंग स्वामी के पास जब रानी जाती है तो अकलंग स्वामी ध्यान में बैठे थे। जब उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी, बहुत बड़ा संकट धर्म के ऊपर आया है, क्या आप धर्म की रक्षा करेंगे? क्या आप अहिंसा धर्म से प्रेम करते हैं? क्या आपका अहिंसा धर्म के प्रति लगाव है कि हिंसा का आप समर्थन करते हैं, मांसाहार का समर्थन करते हैं? कि आप प्राणी मात की रक्षा करने का परिणाम आपकी अंतरात्मा में जागृत है। तब अकलंग कहते हैं, हे मां, बोलो क्या बात है? जिसको मां कह दिया जाए तो मां तत्व शक्ति उसके अंदर जागती है। अब अकलंग कहते हैं, मां, मैंने आपको मां कहा है, मैं आपका बेटा हूं और बेटा धर्म की रक्षा के लिए मरने को भी तैयार है। बताइए मां, क्या चीज की आवश्यकता है?
तब रानी कहती है कि हमारे यहां पर एक बौद्ध साधु ने आकर के इस प्रकार से रणनीति और छल कपट से षड्यंत्र रचा है, राजा को अपने पक्ष में लेकर के हिंसा का समर्थन कर रहा है, स्वयं मांसाहारी है और राजा को भी उसी गर्त में घसीटने का प्रयास कर रहा है। एक कन्या से उसका पानी ग्रहण कराकर राजा का भी धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। अकलंग कहते हैं, क्योंकि अकलंग तो वैसे ही चोट खाए बैठे हुए थे। अकलंग ने कहा, मां चलो मैं उसी से बात करूंगा। और अकलंग वहां से चले, राजा के राज दरबार में पहुंचे और राजा ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ उच्च आसन दिया और कहा कि ब्रह्मचारी जी राज दरबार में कैसे पधारे। अकलंग कहते हैं, राजन प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी महारानी का रथ अष्टांग का पर्व के बाद सारे नगर में भ्रमण करता था और इस बार आपने मोह और राग से ग्रसित होकर के एक नई रानी की बातों में आकर आपने हिंसा का समर्थन करने वाले धर्म को स्वीकार किया। जो हिंसा का समर्थन करता है ऐसे व्रत को क्या नगर में घुमाओगे तो क्या सुख शांति समृद्धि आपके राज्य में बढ़ेगी या हिंसा का तांडव नृत्य होगा। राजा कहता है कि मैंने वचन दे दिया है ब्रह्मचारी जी, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो बोले, कैसे वचन दे दिया? चलो इसका वाद विवाद होना चाहिए, सामने उन बौद्ध साधु को बिठाया जाए और एक तरफ मैं बैठता हूं और तर्क वितर्क होंगे। जो परास्त हो जाएगा उसका धर्म का रथ पीछे निकलेगा और जो जीत जाएगा उसका रथ पहले निकलेगा। बात तय हो गई। बौद्ध साधु को भी बुलाया गया और जब उसने स्वीकार किया कि ठीक है वाद विवाद होगा, डेबिट स्कूल में जैसे डेबिट होती है, डेबिट होगी। और जैसे ही बौद्ध साधु ने प्रश्न किया, अकलंग को एक सेकंड नहीं लगा उसका उत्तर देने में, झट से उत्तर दे दिया। उनके तर्क को सुनकर बौद्ध साधु थर थर कांपने लगा कि मेरे पहले ही प्रश्न की इसने धज्जियां उड़ा दी। ये नियम से बहुत बड़ा तार्किक है, बहुत बड़ा दार्शनिक है, फिलॉसफर है। इसके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। जैसे पूज्य आज ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। आदि व्याधि उपाधि से परे समाधि होती है बंधुओं। वो आज तारीख के अनुसार तो 1 जून 1973 को उन्होंने अपने महाव्रतों की रक्षा करते हुए उस देह का विसर्जन किया था।